प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपकी जीवनों के ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलेंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है प्रेरितों के काम की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 अध्याय 4 उसकी 19 और 20 आयत लिखा है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। अजीजों, आज जो वचन आप और मैं पढ़ रहे हैं और जो आपने मैंने देखा है, ये वक्तव्य पतरस और यूहन्ना के वक्तव्य, जिस समय उन्हें अधिकारियों के सामने खड़ा किया गया और उन्हें डराया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा, उनसे यह कहा जा रहा है कि तुम आगे को प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करोगे और तुम दूसरों को प्रभु के बारे में नहीं बताओगे। और जब उनसे ये सब बातें कही जा रही हैं, तब आप और मैं देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना अपने आप को इस बात से कहने से अपने आप से रोक नहीं पाए, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं 20वें वचन में, मेरे को बहुत आशीष मिली इस वचन को पढ़कर, लिखा है क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, कि हमने जो देखा और सुना है वह ना कहे। अजीजों, आज आप और मैं एक ऐसे युग में जी रहे हैं, खासकर जब आप और मैं भारत देश में बात कर रहे हैं। आपको मुझे निर्भय होकर परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी के साथ हमें सिखाने की जरूरत है। हमें आज की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से हम लोगों के साथ हम बांट सकें। मैं जब भी ट्रेन में यात्रा करता हूं, हवाई जहाज से प्रभु अगर मौका देता यात्रा करता हूं, अजीजों, मैं हमेशा मौके ढूंढता हूं ताकि लोगों के साथ में बात कर सकूं और उनकी परिस्थिति को समझते हुए, उनकी बातों को समझते हुए प्रभु के वचन का मैं प्रचार करना चाहता हूं, प्रभु की वाणी में उनको बताना चाहता हूं, या कम से कम मैं इतना उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना करने वाले एक व्यक्ति हूं। हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है। कई बार ना हम मूर्खता का काम करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपसे काफी साल पहले की बात है, जब मैं चर्च का पास्टर था। एक दिन की बात है, मैं हमारे एक विश्वासी के घर में विजिट के लिए गया और तब मालूम पड़ा उनके पड़ोसियों के साथ उन विश्वासी बहन की बनती नहीं थी, हमेशा उनमें लड़ाई होती थी। और जब वो विश्वासी बहन हमेशा कहती, मेरे पड़ोसियों के लिए दुआ करिए कि प्रभु ने बुद्धि दे, वे मेरे से हमेशा लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। और हम भी उन अविश्वासियों के लिए दुआ करते थे कि प्रभु आप उन्हें बुद्धि दें ताकि विश्वासी बहन से ना लड़े। और एक दिन मालूम पड़ा, ये जो विश्वासी बहन है हर दिन सवेरे 4 बजे उठती है अपने छत के ऊपर और आसपास के घरों की ओर अपने हाथ को करके कहती है, शैतान की आत्माओं को हम बांधते। कहने का मतलब ये है, वो प्रार्थना कर रही है और ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करती थी, और इतने ऊंचे शब्दों से कि पड़ोस के लोग सवेरे के समय डिस्टर्ब होते थे। इसका अर्थ यह है, वो प्रेयर तो कर रही है, वो प्रार्थना तो करना चाहती है। हाँ, नकारात्मक प्रार्थना उसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में वो डिस्टर्ब कर रही है। हमें प्रभु की अनुग्रह की और हमें बुद्धिमानी के साथ प्रभु के काम को करने की आज के समय में आवश्यकता है। और यहां पर आप और मैं देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना, जिन्होंने जीवित परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, जो जीवित परमेश्वर की सच्चाई को, उसके वचनों को लोगों के साथ उन्हें बांट रहे हैं, और परमेश्वर भी अद्भुत काम के द्वारा उनके संग है, इस बात को स्थापित कर रहा है। और तब वे कहते हैं, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि आप हमसे कहो कि हम प्रभु के नाम का प्रचार ना करें। आज कितना भी हमें सताया जाए, कितना भी हमें प्रताड़ित किया जाए मसीह के लिए, लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम विश्वासियों के, सच्चे विश्वासी की एक पहचान ये भी होगी अंत के दिनों में, ये हमसे हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु के नाम का प्रचार करें ना करें। हम जब तक जीवित रहेंगे, हमारी सांसें चलेंगी, प्रभु यीशु के नाम का हम प्रचार करते रहेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि आज के समय में आपका जीवन किस तरीके से आप जी रहे हैं, आपके जीवन से किस तरीके से लोग परमेश्वर के बारे में किस तरीके की छाप को वे पा रहे हैं। क्या वे आपके जीवन में मसीह को देख पा रहे हैं? क्या मसीह के प्यार को देख पा रहे हैं? या जिस तरीके से आप अविश्वासियों के साथ अपने व्यवहार को करते हैं, क्या उस व्यवहार के भीतर वे परमेश्वर को खोज पा रहे हैं?
और कहीं ना कहीं हम ये बात प्रदर्शित करने में आज असफल हो चुके हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम लोग क्रिसमस थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ ही दिनों में क्रिसमस हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका क्रिसमस जिस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे, क्या उस क्रिसमस का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु होगा या नहीं होगा? क्या आपके सेलिब्रेशन के द्वारा लोग मसीह को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे? आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम जो भी करें, प्रभु का वचन यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे। प्रभु हमें कृपा दे। इन दिनों में हम जलती मशाले बन जाएं। वे हमारे शब्दों को अविश्वासी लोग बंद करा सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के लिए जल रहे होंगे, उस आग को कभी बुझा नहीं सकते। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हम दुआ करते हैं तेरा हाथ हम पर हो। खासकर मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज इस सुबह के समय प्रभु जी होने दे, ये हमारी भी गवाही हो कि ये हमसे हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु के वचन का प्रचार ना करें। जब तक सांस रहेगी हम प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे। कृपा दे पिता, हम तुझ में और तेरे वचन के संग विश्वास योग्य रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।